Now let's start with the Unit 3, Topic 6. Characteristics and type of antigen, haptens, adjuvants and epitopes. हम सबसे पहले इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके टाइप्स पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीजन क्या होता है. एंटीजन वो सब्सटेंस होते हैं जो एक इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, जैसे कि मतलब उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया. ये जैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम में आते हैं तो क्या करते हैं, वो एंटीजन को क्या करते हैं, ट्रिगर कर देते हैं. अब एंटीजन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है. ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्रेटर देन 10 किलोडेल्टन्स. ये क्या करते हैं, इनके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स, एबिलिटी टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स. और जो फॉरेन सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या कॉज कर देते हैं, कोई भी रिएक्शन कॉज कर सकते हैं. और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं. ये 3 टाइप के होते हैं, एक्सोजिनस, एंडोजिनस, ऑटो एंटीजन्स. एक्सोजिनस जो बाहर से बैक्टीरिया आते हैं, आउटसाइड, जो बॉडी के अंदर बन जाता है जैसे कि कैंसर सेल्स. ऑटो एंटीजन जो खुद के ही बॉडी के प्रोटीन्स होते हैं जो कॉज करते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस. अब पढ़ते हैं हैप्टेन्स. हैप्टेन्स वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंटीजेनिक तो होते हैं लेकिन इम्यूनोजेनिक नहीं होते जब तक वो एक लार्ज प्रोटीन कैरियर के साथ जुड़ नहीं जाते. इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, स्मॉल है, सिंपल मॉलिक्यूल्स है, ये एक इम्यून सिस्टम को खुद से स्टिमुलेट नहीं कर सकते, रिएक्ट नहीं कर सकते एंटीबॉडीज के साथ. क्या इनका एग्जांपल हो सकता है, जैसे पेनिसिलिन. 2 टाइप के होते, कितने टाइप्स पढ़ते हैं इसके, सिंपल हैप्टेन, कॉम्प्लेक्स हैप्टेन. ये बाइंड करते हैं एंटीबॉडीज के साथ लेकिन इम्यून सिस्टम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, ट्रिगर नहीं करते. कॉम्प्लेक्स हैप्टेन क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन बाउंड विद अ कैरियर. जब ये एक कैरियर के साथ जुड़ जाते हैं तो ये इम्यून सिस्टम को एलिसिट कर सकते हैं. एडजुवेंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो इम्यून रिस्पॉन्स को एक इनहेंस कर देते हैं. टू एन एंटीजन, इम्यूनोजेनिटी को इंक्रीज कर देंगे, जो एंटीजन प्रोलॉन्ग कर देंगे, जो एंटीजन प्रेजेंट होगा बॉडी के अंदर स्टिमुलेट कर देंगे क्या, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. और साइटोकाइन की प्रोडक्शन को भी इनहेंस कर देंगे. कितने टाइप के एडजुवेंट्स हो सकते हैं, एल्यूमिनियम सॉल्ट, प्रूवेंट एडजुवेंट, TIR एगोनिस्ट और साइटोकाइन एडजुवेंट. इसका आप एक एल्यूमिनियम सॉल्ट कर सकते हो जो कि वैक्सीन में यूज होता है ताकि हमारी इम्यून सिस्टम क्या हो जाए, बूस्ट हो जाए. ये क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स मतलब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है. एपिटोप्स क्या होते हैं, वो पार्ट, कुछ स्पेसिफिक पार्ट एंटीजन के जो बाउंड हो जाते हैं एंटीबॉडीज या किसके साथ, टी सेल रिसेप्टर्स के साथ, जिन्हें हम रिकॉग्नाइज करते हैं. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसका साइज होता है शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जितना. और स्पेशलिटी क्या होती है, ये एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, हर किसी को नहीं है, टी सेल रिसेप्टर को, हर कोई भी एक एपिटोप. टाइप्स 2 होते हैं, लीनियर और एक कन्फर्मेशनल. लीनियर में क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव अमीनो एसिड्स होते हैं और प्रोटीन के मतलब एक प्रोटीन सीक्वेंस के अंदर कॉन्जिक्यूटिव अमीनो एसिड्स होते हैं और इसमें ये फॉर्म सारे अमीनो एसिड को एक 3D स्ट्रक्चर में बना के एक प्रोटीन के फॉर्म करता है कन्फर्मेशनल एपिटोप. मैं फिर बता रही हूँ एक बार पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसे कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करना है. कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ एंटीजन, हैप्टेन्स एंड एडजुवेंट एंड एपिटोप्स. एंटीजन की पहले डेफिनेशन लिखनी है कि जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये क्या करते हैं, ट्रिगर कर देते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, डिस्टर्ब कर देते हैं. और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, लार्ज होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन्फेक्शन कॉज एक रिएक्शन कर देते हैं. एक्सोजिनस, एंडोजिनस, ऑटो एंटीजन होते हैं. हैप्टेन स्मॉल मॉलिक्यूल जो कि एंटीजेनिक तो होंगे लेकिन इम्यूनोजेनिक नहीं होंगे जब तक वो लार्जर प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं कर सकते. कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल है, इम्यून रिस्पॉन्स को नहीं कर सकते, खुद से स्टिमुलेट रिएक्ट करते हैं, परफॉर्म एंटीबॉडीज का है, डाई और पेनिसिलिन. टाइप्स क्या है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ये बाइंड करेंगे एंटीबॉडी के साथ लेकिन ट्रिगर नहीं करेंगे, ये तब ट्रिगर करेंगे जब ये बाउंड हो जाएंगे कैरियर के साथ. एडजुवेंट जो इनहेंस कर देगा इम्यून रिस्पॉन्स को, जैसे कि एल्यूमिनियम सॉल्ट, जो वैक्सीन होते हैं जैसे इम्यून सिस्टम को इम्यून रिस्पॉन्स बूस्ट करने का काम करते हैं. एपिटोप्स जो कि स्पेसिफिक पार्ट के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके बाउंड किसके साथ जाके जुड़ जाते हैं, एंटीबॉडीज के साथ,
फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स और स्पेसिफिसिटी। 2 टाइप बता देंगे, इसमें कॉन्जिक्यूटिव अमीनो एसिड्स होते हैं और इसमें 3D स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स बाउंड होते हैं। थैंक यू।